हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ कॉइल अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. The direction of the induced current in the coil when viewed in the direction of the motion of magnet is. Here four options are: A clockwise, B anticlockwise, C no current in the coil, and D either clockwise or anticlockwise. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Faraday's law of electromagnetic induction. तो जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज सच दैट इट विल ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, यहाँ पे हमें एक कॉइल गिवन है लाइक दिस, और इस कॉइल में हमने परपेंडिकुलरली एक बार मैग्नेट को इंसर्ट किया है. तो जो बार मैग्नेट है हमारे पास, उसमें जो नॉर्थ पोल है उसको हम कॉइल की साइड मूव करवा रहे हैं. इट विल बी नॉर्थ पोल एंड इट विल बी साउथ पोल. सो जैसे हम इसको यहाँ पे कॉइल की साइड मूव करवाते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे मैग्नेट यहाँ पे कॉइल के पास आएगा, हेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट विच इज लिंकिंग द कॉइल विल इंक्रीज. तो इस केस में हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ हमें बार मैग्नेट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस. यानी अगर हम बात करें नॉर्थ से, तो आउटसाइड दी बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड होगी. यानी अगर हम इस केस में देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम द बार मैग्नेट इट विल बी डाउनवर्ड. और यहाँ पे साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इंक्रीजिंग. मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और इस फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. इस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगी, और इस करंट की डायरेक्शन यहाँ पे सच दैट होगी कि वो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अपोज कर पाए. और अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जो फ्लक्स है उसके इंक्रीमेंट का अपोज हो, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इट विल बी लाइक दिस, सो दैट ये यहाँ पे फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करे. तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगी, उस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करेगा. लाइक अगर यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा या प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका अपोज करेगा. सो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल विल बी in anti-clockwise direction. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.